नमस्कार। आप हमें देख रहे हैं एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर और इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन। और आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इस खुफिया विभाग की ये वैकेंसियां हैं। इसमें कौन कौन से पद के लिए रिक्तियां निकली है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, इस पर हम लोग डिटेल से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, इसमें हर कैटेगरी वाइज कितनी कितनी रिक्तियां हैं, इसका क्वालिफिकेशन कितना है, माने कौन सी कक्षा पास स्टूडेंट और कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एज काउंट कब से होगा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रियाएं जो है होती है वो क्या क्या है, इसमें कौन कौन सा टेस्ट आपको फेस करना पड़ेगा, कौन कौन सा टेस्ट के लिए एग्जाम देने होंगे। इसमें दो टेस्ट है, टायर 1 टायर 2, उन दोनों पर की जो सिलेबस है उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट में सब लोगों की ये आकांक्षाएं रहती है कि इस पोस्ट के लिए जो हम अप्लाई करने वाले हैं इसमें सैलरी क्या मिलती है, तो उस पर भी हम लोग लास्ट में बातचीत करेंगे। तो आइए हम लोग ए टू जेड सारा इंफॉर्मेशन हम लोग समझते हैं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें टोटल पोस्ट कितना है। 677 टोटल पोस्ट है। कितना कितना कैंडिडेट्स, कितना डियर फ्रेंड्स पोस्ट है इसमें टोटल 677 पोस्ट है। तो इसमें एमटीएस के लिए 315 पोस्ट है और बाकी जो एससी है या एमटी है, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है या एमटी अर्थात मोटर ट्रांसपोर्ट है, इसके लिए 362 पोस्ट है। अब देख सकते हैं जो एससी है एमटी है ये तो डोमिसाइल जो भी कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एमटीएस है इसका और इस पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लीजिए इसमें वैकेंसी डिटेल्स में हम लोग सबसे पहले एमटीएस पर बात करते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी वाइज हम लोग रिक्तियां देख लेते हैं। इसमें 183 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 और फिर ईबीसी के लिए 35। एसटी में कोई पोस्ट नहीं, कोई भी रिक्तियां नहीं। एसटी में सॉरी एससी में और एसटी में 25 है। इसी तरीके से एससी एमटी में 221 है, 17 है, 60 है, 34 है और ये 30 है। तो जिसमें रिक्तियां नहीं है वो जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। आइए फिर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो ओनली 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लीकेबल है। तो जो 10वीं पास है बस उतना ही चाहिए। फिर अप्लाई डेट देख लीजिए यहाँ पर 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं और ये कल से आपका अप्लाई करने का डेट है। तो अर्थात आज 13 तारीख है और कल से आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस में कितना लगेगा, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 फी है। एससी एसटी और फीमेल के लिए 450, 50 रुपए की ही मात्र छूट है, बाकी 450 रुपए लगेंगे। एज लिमिट में जो है हम लोग देखते हैं काउंट कब से होगा एज, तो ये 13 नवंबर 2023 से एज आपकी काउंट की जाएगी। और एज कितना है, तो एमटीएस में 18 से 25 साल, न्यूनतम मिनिमम 18 होने चाहिए, मैक्सिमम जनरल के लिए 25 ईयर्स होने चाहिए। और एससी एमटी में 18 से 27 साल, बाकी ओबीसी है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी और एसटी है तो फिर 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें दो एग्जाम्स होंगे, टीयर 1 का एग्जाम होगा फिर टीयर 2 का एग्जाम होगा। फिर अगर टीयर 1 का सिलेबस पर अगर हम लोग बातचीत करें तो ये 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन पर एक मार्क। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक के होंगे। और जीके में 40 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस आएगा, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। इस प्रकार टोटल अगर हम नंबर को कैलकुलेट करें तो कितने मार्क्स हो जाएंगे, 100 मार्क्स का हो जाएगा ये। और इसमें समय कितना मिलेगा आपको, 1 घंटे का समय मिलेगा। अब आइए फिर हम लोग इधर देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। टीयर 1 में मिनिमम पासिंग मार्क कितना होने चाहिए, ये कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए। जनरल के लिए 35 मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के लिए 34 मार्क्स होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, एसटी और एसटी के लिए 33 मार्क्स होने चाहिए। नोट जो यहाँ पर जितना टोटल वैकेंसी है 677 वैकेंसी है, उसका 10 गुना रिजल्ट किसके लिए आएगा, टायर 2 एग्जाम के लिए आएगा। अर्थात टीयर 1 में जो भी अपीयर होंगे कैंडिडेट, उनमें से जितना टोटल पोस्ट है उसका 10 गुना ही उसका रिजल्ट आएगा टायर 2 के लिए।
अब टायर 2 में 50 मार्क्स का एमटीएस का क्वालिफाइंग टेस्ट है और फिर एसए या एमटी का भी 50 मार्क्स का टेस्ट है, दोनों में 1 आवर है। तो यहाँ पर अगर एमटीएस में बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। किस प्रकार का टेस्ट होगा? हाँ, पेन और पेपर टेस्ट होगा यहाँ पर। तो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन का टेस्ट होगा। और फिर अगर आप एसए एमटी का देखें तो ये ड्राइविंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू साथ में होगा। तो दोनों में कितना पासिंग मार्क्स होने चाहिए? 40% यानी 20 मार्क्स। अब हम लोग लास्ट में बातचीत करेंगे सैलरी का। तो यहाँ पर देख लीजिए एमटीएस में सैलरी कितना है? 18,000 से लेकर के 56,900 की सैलरी है। और फिर एसए या एमटी की अगर हम लोग बात करें तो 21,700 से लेकर के कितना है? 69,100 की बात है। अगर हम लोग इस पोस्ट की ए टू जेड पूरी जानकारी बहुत डिटेल से समझे हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, प्रत्येक वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो फिर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।